हेलो फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर वाली जो वैकेंसी थी वह कब आएगी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। और इस वीडियो को मैं पहले क्यों बना रहा हूं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको पहले से ही पता होना जरूरी है और कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को बनाई जा रही है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं किस टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो ड्राइवर वाली वैकेंसी थी उसके बारे में इंपॉर्टेंट डेट, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और ट्रेड की भी एक एग्जाम होती है। ट्रेड क्या होता है और कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, इस सब जानकारी बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इस जॉब में सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी और जॉब कहां पे करने होंगे, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी चैनल पे इसी प्रकार की वीडियो अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे हर दिन पब्लिश होती रहती है। जो भी वैकेंसी आती है उसका पब्लिश यहाँ पे हो जाता है, आप उसको देख सकते हैं सबसे पहले और सबसे तेज। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर वाली रिक्वायरमेंट आ चुकी है जो 2022 में आने वाली थी। और इसका फॉर्म कब से अप्लाई स्टार्ट हो रहा है? तो 27 जून से इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। 27 जून से अप्लाई स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा? तो 26 जून तक। आप लोग सोच रहे होंगे तो ये 27 जून से इसका अप्लाई डेट ना स्टार्ट होने वाला है, तो आप इतना जल्दी वीडियो क्यों पब्लिश कर रहे हैं? तो इसमें एक HMV काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको पहले से ही तैयार करने होते हैं। इसके बारे में यहाँ पे जो जब आऊंगा एलिजिबिलिटी बताऊंगा उस टाइम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं इस वीडियो को पहले बना रहा हूँ। यहाँ पे एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट इसमें मांगा जाता है कब से? तो 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक गणना की जाती है। कब तक? तो 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही इसमें कितने पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है? तो 1000 से ज्यादा पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है, यानी कि 1000 से ज्यादा सीट इस बार रखा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर वाली वैकेंसी में। इसमें रिलैक्सेशन कितनी मिलती है? तो ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का और SC ST कैटेगरी को 5 साल का छूट मिलता है। यहाँ पे यह एज की गणना कब से की जाएगी? अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, या तो 1 जून से कैलकुलेट करेगा या तो 1 अप्रैल 2022 तक कैलकुलेट करेगा। इसके बारे में जो भी जानकारी होगी मैं इस वीडियो की जस्ट नीचे में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। और 27 जून को शाम को 6 बजे एक वीडियो मिलेगी आपको कि इस एग्जाम के लिए आप तैयारी कैसे करेंगे। साथ में ट्रेड को भी आपको पढ़ना है तो ट्रेड कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी है 10th+2 यानी कि 10th+2 यानी कि 12th इसका लिए रखा गया है। इंटर अगर आप लोग पास कर चुके हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंटर पास कर चुके हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके साथ ही आपके पास HMV DL होना चाहिए। HMV DL क्या होता है इसके बारे में जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो H फॉर हेवी, M फॉर मोटर और V फॉर व्हीकल, यानी कि हेवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं इस वीडियो को पहले बना रहा हूं, क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस पहले होना चाहिए। जिस टाइम आप फिजिकल देने जाएंगे उसी टाइम आपसे क्या मांगा जाएगा? तो HMV DL मांगा जाएगा। HMV DL मांगा जाएगा। अप्लाई करते वक्त तो HMV DL की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद जैसे ही आप सेकेंड स्टेप में पहुंचेंगे वहां पे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका HMV DL कहां है, यानी कि हेवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस कहां है। ये HMV में कौन कौन से गाड़ी आते थे? जैसे कि 4 चक्का से ऊपर वाले गाड़ी किस में आते हैं? तो HMV में आते हैं। हम लोगों के पास 2 चक्का का और कुछ स्टूडेंट के पास 4 चक्का का भी क्या होगा? ड्राइविंग लाइसेंस होगा, लेकिन हेवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। अगर आपके पास नहीं है और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म के लिए आपको HMV ड्राइविंग लाइसेंस आज ही बनवा लेना चाहिए। इसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए, बहुत जल्दी इसमें बन जाएगा। अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका जब सेकेंड स्टेप में पहुंचेंगे उस टाइम तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके हाथों में होगा। उस टाइम आपको ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना होगा, इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना होगा। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे फीस कितना लगेगा। तो यह फॉर्म SSC के थ्रू कंडक्ट कराई जाती है, यानी कि SSC के द्वारा भराई जाती है ना, भरी जाती है। तो उसके लिए 100 रुपए एग्जाम फॉर्म के लिए लिए जाते हैं। एग्जाम फॉर्म के लिए 100 रुपए लिए जाते हैं। किस किस कैटेगरी को? तो जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के लिए 100 रुपए, SC ST कैटेगरी के लिए, SC ST कैटेगरी के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फिजिकल की तैयारी कैसे करेंगे और इसके साथ ही फिजिकल में क्या मांगा जा रहा है। सबसे पहले हाइट में भी 5 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं, यह क्या है? यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक
किसी भी एग्जाम में हाइट में 5 सेंटीमीटर क्या है, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई थी, लेकिन फिजिकल में ऐसा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कहा जा रहा है कि इस बार ड्राइवर वाली वैकेंसी में हाइट में भी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंस खोजा जा रहा है। यानी कि आपका हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर है तो इस फॉर्म को तो आप भर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का हाइट में 170 सेंटीमीटर नॉर्मल हाइट है। जब हाइट कैलकुलेट करेंगे उस टाइम 170 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंस इसमें देना है। हाइट में 5 सेंटीमीटर का क्या करना है, एक्सपेंस देना है। यानी कि 170 सेंटीमीटर नॉर्मल हाइट है तो आपको लंबाई को बढ़ाना है, लंबाई को यानी कि लमरना है, ऊपर की तरफ में आपको लमरना है, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंस देना है। यानी कि मिनिमम हाइट 175 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपका हाइट 175 सेंटीमीटर है फिर भी आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंस देना है। इसी प्रकार से चेस्ट में यानी कि आपकी जो सीना है उसमें भी 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंस देना है। मिनिमम 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और एक्सपेंस करने के बाद 85 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, तो चेस्ट होना चाहिए। कम से कम 4 सेंटीमीटर एक्सपेंस होना चाहिए। अगर आपका चेस्ट ही 85 सेंटीमीटर है तो आपको 4 सेंटीमीटर और एक्सपेंस करने के बाद 89 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए एक्सपेंस के वक्त। उस प्रकार मैं बता दूं कि इसके लिए हाई जंप कितना रखा गया है तो 3.5 फीट और लॉन्ग जंप की बात की जाए तो 12.5 फीट यानी कि 12.5 फीट रखा गया। वहीं रेस की बात की जाए तो 1600 मीटर दौड़ाया जाएगा जिसके लिए 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं बता देना चाहता हूं कि सिलेक्शन प्रोसेस के इसके लिए क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। क्या सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम देना है, लेकिन इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इसके बारे में इसी वीडियो में बताने वाला हूं। और उसके बाद एग्जाम जैसे आप दे देंगे आपका मेरिट बनता है, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल कहां पे होगा, तो फिजिकल दिल्ली में होगा, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम आपके हर सेंटर पे जो एसएससी के सेंटर है वहां पे होंगे। मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार में जो 3-4 सेंटर बनाए गए हैं वे सभी सेंटर पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे कि एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है एसएससी के थ्रू, उसी प्रकार आपका ऑनलाइन एग्जाम सभी सेंटर पे कंडक्ट कराए जाएंगे बाय एसएससी के द्वारा। उसके बाद बता दूं कि फिजिकल आपका कहां पे होगा, तो फिजिकल आपको दिल्ली में देना होगा। किस स्टेट में, तो दिल्ली में देना होगा क्योंकि यह वैकेंसी ही दिल्ली की है, इसलिए आपको दिल्ली में इसका फिजिकल देना होगा। और यह क्वालिफाइड नेचर का है, क्वालिफाइड नेचर का है। फिजिकल के लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही ड्राइविंग ये टेस्ट आपको गाड़ी चलाने के लिए भी टेस्ट लिया जाएगा। किस दिन, तो फिजिकल के दिन ही ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा या उसके एक दिन बाद होगा। अगर ज्यादा स्टूडेंट पहुंचते हैं तो उसके बाद वाले ड्राइविंग टेस्ट ले लेंगे या तो उसी दिन ले सकते हैं, लेकिन ये भी क्वालिफाइड नेचर का है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद मेडिकल होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल होगा, न कि पहले होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में मेडिकल होगा। और जब यहां तक आप लोग गुजर चुके हैं तो इसके बाद आपको मेडिकल में भी फाइट कर जाते हैं। उसके बाद आपको किस बेसिस पे, क्या इन सभी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, तो इसमें देख रहे हैं फिजिकल भी क्वालिफाइड नेचर का है और ड्राइविंग टेस्ट भी क्या है, तो क्वालिफाइंग नेचर का है। यानी कि सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम के पैटर्न पे, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम जो आप देंगे उसी के बेसिस पे आपका मेरिट तैयार होगा। किसके बेसिस पे मेरिट तैयार होगा, तो ऑनलाइन एग्जाम जो आप देंगे उसी के बेसिस पे आपका मेरिट तैयार होने वाला है। यानी कि स्टेप 1 में ही जो आप एग्जाम देंगे 100 नंबर का, उसी के बेसिस पे आपका क्या होगा, मेरिट तैयार किया जाएगा। फाइनल मेरिट उसी के बेसिस पे तैयार होगा। जब आप इस पे सिलेक्शन कर जाते हैं उसके बाद आपको क्या मार्क्स, कितना सैलरी मिलेगा इसके बारे में बता देता हूं। तो 20,200 से आपका सैलरी स्टार्ट होगा, पर मंथ सैलरी मिलेगी। और ग्रेड पे की बात की जाए तो 4,000 ग्रेड पे वाली जो सैलरी होती है वही सैलरी आपको मिलेगी। और जैसे 26 जून को इसका तो नोटिफिकेशन आ जाएगा 12 बजे तक, या 27 जून को 12 बजे तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप डीवीएस स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या डीवीएस स्टडी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी पब्लिश किए जाते हैं। जैसे कि आप डेली डीवीएस स्टडी पे कुछ ना कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ स्टडी मटेरियल देख सकते हैं और डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिए जाते हैं। इसके बाद मैं बता दूं कि इसके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी में ही एक लिखा गया है HMVDL के साथ साथ नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, यानी कि आपके पास गाड़ी की देखभाल करने की भी जानकारी होनी चाहिए। जो बेसिक जानकारी होती है वह जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बता देना चाहता हूं कि इस एग्जाम के लिए, ऑनलाइन एग्जाम जो आप देंगे उसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या, तो रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के, तब 20 मार्क्स के होंगे। इसी प्रकार जनरल और नॉलेज या अवेयरनेस बोल सकते हैं, जीके जीएस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। अगर आप इंग्लिश की तैयारी नहीं करते हैं फिर भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में इंग्लिश पूछा ही नहीं जाता है।
और मैथ की बात की जाए तो मैथ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो 10 मार्क्स के होंगे। इसके साथ ट्रेड वाली वैकेंसी जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रेड में जो क्वेश्चन आएंगे, ट्रेड किस टॉपिक से रिलेटेड है, यहाँ पे ट्रेड की बात की जाए तो मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल और ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको गाड़ी चलाने का ही इसमें काम मिलेगा। क्या इसमें गाड़ी चलाने का काम ही मिलेगा? जैसे कि आप इस नोटिफिकेशन का नाम भी देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2022। इस प्रकार से ड्राइवर यानी कि ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट या सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी स्टूडेंट करते हैं वे सभी लोग लॉजिकल रीजनिंग यानी कि रीजनिंग पढ़ते हैं, जीके जीएस पढ़ते हैं या मैथ्स पढ़ते हैं और इसके साथ इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश न पूछकर ट्रेड पूछा जा रहा है। जो लोग ट्रेड की तैयारी करेंगे, जो लोग ट्रेड में बेहतर नंबर प्राप्त करेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन इस पर होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2022 में उनका सिलेक्शन होगा। ट्रेड में क्या पूछा जाएगा तो मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल यानी कि गाड़ी की देखभाल करनी होगी और ट्रैफिक रूल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इन सभी से संबंधित ट्रेड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। यानी कि इस प्रकार आपका टोटल क्वेश्चन कितना हो जाता है, 100 क्वेश्चन हो जाता है और 100 मार्क्स का क्या होगा, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। इसमें कम से कम आप 75% मार्क्स ला लेते हैं तो आप मानेंगे कि आप फिजिकल में जाएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। लेकिन इसी के साथ मैं बता दूं कि इस एग्जाम के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा तो 1.5 आवर्स बोल सकते हैं या 90 मिनट का समय मिलेगा। कितना, 90 मिनट यानी कि 90 मिनट का टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। 1 मिनट से कम यानी कि 50-55 सेकेंड का टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। इस प्रकार आपका एग्जाम पैटर्न समाप्त होता है। ऑनलाइन एग्जाम जो सीबीटी देने वाले हैं उसके लिए एग्जाम पैटर्न यही है। इसमें लॉजिकल रीजनिंग, जीके जीएस, मैथमेटिक्स सभी लोग पढ़ते हैं और उसमें कोई आपको खास डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी ट्रेड वाली, जो ट्रेड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल के साथ साथ ट्रैफिक रूल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ बता दूं एग्जाम पैटर्न फॉर ट्रेड के बाद जैसे कि आप ऑनलाइन एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या आप फिजिकल देने जाएंगे, उसी प्रकार ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। तो उसमें एलएमवी यानी कि क्या पूछा जाएगा, एलएमवी यानी कि 4 चक्का से संबंधित जो गाड़ी हकवाए जाएंगे, या 50 नंबर का क्वेश्चन हो। 50 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें से 25 मार्क्स आपको कम से कम आने ही चाहिए, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लेकिन इसमें 25 मार्क्स आप आता है तभी आप आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा आपको वहीं से बैक आना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप गाड़ी को आगे के साइड में यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप गाड़ी को चला लेते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, और वहीं गाड़ी को बैकवर्ड यानी कि बैक कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, और इसके साथ अगर गाड़ी को पार्क कर देते हैं तो 10 नंबर। 3 टाइप की यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि जो गाड़ी हकवाए जाएंगे वहां पे सबसे पहले बोला जाएगा कि गाड़ी को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे चलाइए, उसके बाद बोला जाएगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको पीछे गाड़ी चलाना है, उसके बाद कहा जाएगा कि गाड़ी को पार्क करके दिखाइए। यहाँ पे ये सभी तीनों क्वेश्चन मिलाकर 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिनमें से कम 25 मार्क्स आपको आना ही चाहिए, तभी आप HMV का एग्जाम दे सकते हैं। HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें भी आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको ड्राइविंग हेवी मोटर व्हीकल को आगे पीछे करना होगा जो आप पहले ही कर चुके हैं यहाँ पे LMV में, और उसके साथ ट्रेड मार्क्स कितना होगा तो ट्रेड मार्क 50 नंबर का हो जाएगा, जो HMV यानी कि हेवी मोटर व्हीकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 25 मार्क्स का आएगा, लेकिन यहाँ पे सभी को मिलाकर 25 मार्क्स आने चाहिए। इन तीनों को मिलाकर 25 मार्क्स आपका आ जाता है तो आप क्वालिफाइंग कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 ही सेक्शन है 25-25 मार्क्स का, जिनमें से प्रत्येक सेक्शन में 12.5 नंबर आपको आने चाहिए। 12.5 नंबर यानी कि 12.5 मार्क्स आपको आने चाहिए दोनों सेक्शन में। इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल यानी कि गाड़ी की देखभाल आप कैसे रखेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि ट्रैफिक रूल से संबंधित भी 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से कम दोनों में से 12.5 नंबर आने ही चाहिए, और दोनों को मिलाकर 25 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का है। यानी कि इतना नंबर आता है तब आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, अन्यथा आपको यहीं से बैक आना होगा। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह ट्रेड है, जो ऑनलाइन एग्जाम में आप एग्जाम देंगे
पे सीबीटी के लिए जो ट्रेड बताया गया है, यही ट्रेड से जो 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वही 50 नंबर के क्वेश्चन आपको एचएमवी में पूछे जाएंगे। एचएमवी में पूछे जाएंगे यानी कि आप कम से कम ट्रेड की जो तैयारी करेंगे वह ध्यान पूर्वक करेंगे और अच्छी से करेंगे, यहाँ उसके बाद आपको सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार मैं बता देना चाहता हूं। इसके बाद आपका मेरिट जारी होगा जो ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे, यानी कि जो सीबीटी के आधार पे ही आपका क्या होगा, मेरिट तैयार होगा। सीबीटी के आधार पे ही आपका मेरिट तैयार होगा और इसी पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार आपका यह नोटिफिकेशन समाप्त होता है। इस प्रकार आप अपने चैनल डीवीएस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल किसी न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।